दिया हुआ है और वो कह रहा है कि 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45 का अरिथमेटिक मीन आपने मालूम करना है डायरेक्ट मेथड के साथ। दो तरीके, ऐसे बात है डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, तो आपने उसी हिसाब से नाम के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं पहला सॉल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन 1। अब वो कह रहा है कि डाटा की दे दी है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45, 45। अब वो कह रहा है कि इसका जो है ना हमने अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो ये आ गया अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, मैंने डीएम लगा दिया डायरेक्ट मेथड। अब इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड ये होती है टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज बाय नंबर, तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं ना उनका टोटल, और नीचे आ जाएगी उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। अब ऑल वैल्यूज का जो वो सम मांग रहा है, वो जो कह रहा है कि सारी वैल्यूज, सिग्मा का मतलब है सम, सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज है, ये एक्स एक्स का मतलब वैल्यूज है और सम का मतलब, इसका मतलब होगा सिग्मा, इनकी सारी वैल्यूज का टोटल, यानी कि 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45 बटा एंड का मतलब हो गया तादाद, तो तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, तो इसको टोटल करके हम डिवाइड कर देंगे, टोटल करके डिवाइड कर देंगे, तो इसको टोटल करें और डिवाइड करें। जब हमने इन सारों का टोटल लिया तो हमारे पास आ गया 196 और 196/8। अब इसको 24.5, ये है जी हमारा आंसर। ये आ गया है डायरेक्ट मेथड में, इसमें आ गया है डायरेक्ट मेथड। अब दूसरे सवाल में वो कहते हैं कि इसको इनडायरेक्ट मेथड में भी करना है, तो जैसे ही वो कह रहा है इनडायरेक्ट मेथड में, तो मुझे उसका मेथड याद आ गया कि अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड, IND, देखो ना IN, डायरेक्ट मेथड। वो सारी पेपर में इस तरह ही दे मसला, बिल्कुल ऐसे ही देगा। इसका इनडायरेक्ट मेथड में करना है। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है A प्लस समेशन D ओवर n। ये n अलग ही रहना है, बच्चे क्या करते हैं नीचे फुल बड़ा लगा के कर देते हैं। अब देखो मेरे पास डाटा में सिर्फ क्या है 12, मेरे पास डाटा में सिर्फ 14 है, 17 है, 20 है, 24 है, 29 है, 35 है, 45 है, यानी कि तो सारे x हैं, लेकिन ना मेरे पास d है ना मेरे पास n है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सारे डाटा को लिख लूंगा, सारे डाटा को, जितना भी डाटा है ये x आ गया। पहला डाटा था हमारे पास 12, फिर था हमारे पास 14, फिर था 17, 20, 24, 29, 35 और 45। ये बेटा जितना भी डाटा आ गया ना, इस सारे डाटा, ये डाटा मैंने लगा दिया। अब इस डाटा के बाद मैंने क्या करना है कि अब ये मेरे पास तो x थे, मेरे पास ना d है ना a है, n का तो मुझे पता है ना तादाद, तो पहले d निकालना है। d निकालने के लिए साढ़े को a होना जरूरी है, तो a मैं क्या करूंगा कि इसमें से किसी एक वैल्यू को a कंसीडर कर लूंगा। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा, कोई भी हो इसको सकती है, a कह दिया, इसको मैंने a कह दिया। मैंने 20 को ही क्यों किया? उसकी वजह आप 12 को कर सकते हैं, 14 को कर सकते हैं, 20 को मैंने इसलिए कि एक बड़ी वाज़ेह रकम है और इसको हल करना आसान होता है। अब d क्या होता है? वैसे हम d का मतलब, हाँ कोई भी, d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है x माइनस a, यानी कि हर x में से a निकाल दो। 12 में से भी 20 निकाल दो, 14 में से भी 20 निकाल दो, 17 में से भी 20 निकाल दो, 20 में से भी 20, 24 में से 20, 29 में। आंसर तो माइनस में भी आ सकता है। हाँ आ गए, नो इशू, नो इशू, कोई इशू नहीं है। अब 12 में से 20 निकाला तो क्या आ गया? -8। इसमें से 20 निकाला तो -6, इसमें से निकाला तो -3, इसका आ गया 0, इसका आ जाएगा 4, 4, इसका आ जाएगा 9, 15, 25। क्लियर हो गया जी। अब ये जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है -8 -6 -3 जमा 0 जमा 4 जमा 9 जमा 15 जमा 25 का टोटल करो 36। हाँ जी, इसको रीचेक कर लें ताकि आपको जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। मेरे पास अब a आ गया, देखिए a मेरे पास है 20, मेरे पास d का टोटल आपने निकाला 36 और n मेरे पास कितने थे मुझे पता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रकमें हैं, तो मैं गिन के पुट कर दूंगा। अभी देखिए a यहाँ पे क्या आ गया 20, जमा का जमा इसका क्या आ गया 36/8। अब 20 जमा आप करें ये 36 और 8 को डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 8, 4.5 4.5
इसको ऐड कर दे तो देखिए क्या आ गया 24.5। देख लीजिए भाई आंसर नहीं है, जो डायरेक्ट मेथड में आंसर था वही है इनडायरेक्ट मेथड।